आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 8 दिसंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछे गए साइंस के प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनंत पर रखी वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार की छवि बनाई जाती है। तो अनंत पे जो अवतल दर्पण में रखा जाता है उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है ना। कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है और आभासी बनता है ना। सीधा उल्टा बनता है, सॉरी, और बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है और आभासी नहीं वास्तविक बनता है। तो क्या क्या याद रखना है आपको कि अवतल द्वारा जो अनंत पे रखी वस्तु होती है उसका इमेज एक तो फोकस पे बनता है ना, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और बहुत छोटा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग को देखने को मिलेगा? अत्यधिक छोटी, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। सभी उभय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सामान्य विशेषता क्या होती है? अगर बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में, तो अधिक क्रियाशील वाला जो धातु होता है वो कम क्रियाशील वाला धातु के यौगिक को विस्थापित कर देता है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो धातु तत्वों के बीच आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे जिंक जो है, जिंक किसके साथ आ गया? जिंक आ गया जिंक आ गया सल्फेट के साथ, और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया, है ना। तो इसमें होता है कि नीला रंग जो है वो फीका पड़ जाता है और लाल रंग जो है वो भूरा पड़ जाता है और कॉपर जमा हो जाता है, जाकर के कॉपर जम जाता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर कि दो धातु तत्वों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में एक शहर में प्लास्टिक कचरा बहुत बढ़ गया है। लोगों की कौन सी आदत इसका सबसे संभावित कारण है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक बढ़ने का सबसे ज्यादा कारण है कि लोग लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के बजाय अधिक डिस्पोजल वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। जैसे प्लास्टिक बोतल, कप, इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं जिसका एक बार प्रयोग कर करके और बिगा जा रहा है ना। लंबे समय तक चलने वाला वस्तुएं ये है, जैसे झोला, आप प्लास्टिक की जगह पे झोला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का जो प्लास्टिक का बना वस्तु है उसके जगह पे डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर के बोतल को आप लंबा वाटर बोतल वाला इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ज्यादा डिस्पोजल वस्तुएं इस्तेमाल करने से प्लास्टिक की बढ़ गया है प्लास्टिक कचरा। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दिया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगा? स्थिति ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ये डिपेंड करता है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट पे। अब क्या कर दिया है इसमें कि स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, है ना। तो वस्तु की ऊंचाई अगर आप दुगनी करिएगा तो स्थिति ऊर्जा भी क्या होगा? दुगना हो जाएगा, है ना। स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? हाइट का। तो जब हाइट को अगर दुगना कर दीजिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश संश्लेषण किस जीव द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पशु प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है? नहीं। कवक करता है? नहीं। बैक्टीरिया करता है? नहीं। कौन सा करेगा? तो शैवाल करता है ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर किया गया था? तो मेंडल जो अब प्रयोग के लिए पौधा चुना था, उस पौधा का नाम था मटर का पौधा। मटर का पौधा ही क्यों चुना था? क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के लक्षण, उपार्जित लक्षण पाया जाता है, जैसे बीज का आकार, है ना, कुछ बीज गोल होते हैं, कुछ बीज झुर्रीदार होते हैं, बीज का रंग भी अलग अलग प्रकार का मिल जाता है इसमें, पीला और हरा मटर, है ना, फली का आकार कुछ फूला हुआ कुछ धंसा हुआ, है ना, फली का रंग कुछ फली पीला होता है, कुछ फली हरा होता है, फूल का भी रंग आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग टाइप का, कुछ बैगनी कुछ व्हाइट, है ना। पौधे की लंबाई भी आप देखने को मिलेगा, कुछ पौधा लंबा होता है, कुछ पौधा बौना होता है। तो इसमें बहुत प्रकार के लक्षण पाया जा रहा था, इसीलिए मेंडल साहब ने जो चुना था वो मटर का पौधा को सिलेक्ट किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से u वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, अब u वेग से आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे इसके नीचे काम करता है, तो ये इसके विरुद्ध काम करता है ना। तो गति की डायरेक्शन ऊपर हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण उसके अपोजिट हो रहा है, तो गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक फिक्स कक्षा में रोटेट करते रहता है ना, और जब तक इस कक्षा में रहता है तब तक कोई भी विकिरण ऊर्जा नहीं रिलीज करता है। हाँ, जब ये निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा या उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर जाता है तब विकिरण उत्सर्जित करता है या विकिरण प्राप्त करता है ना। तो कौन सा हो जाएगा? परमाणु में स्थिर होते हैं और फोटोन से टकराने पे ऊर्जा होते हैं? नहीं। नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं? नहीं। नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते तो हैं लेकिन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा कब उत्सर्जित करेगा? जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाए या लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाए तब ऊर्जा का उत्सर्जन देखने को मिलेगा या ऊर्जा का अवशोषण देखने को मिलेगा। तीसरा, एक धनात्मक आवेशित गोले में धंसे हुए होते हैं जैसे कि हलवा में बेर, ये भी कथन क्या है? गलत है। निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए विकिरण नहीं निकलता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अधातु कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अधातु, ब्रोमीन जो धातु है वो कैसा अवस्था में रहता है? तो तरल अवस्था में रहता है ब्रोमीन धातु, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका रंग बात करेंगे तो लाल भूरा रंग का होता है। नेक्स्ट सवाल, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण किसी चालक में ऊष्मा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो जब विद्युत किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का तापमान बढ़ता है और ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसे जूल का तापन हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल का तापन, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर गति को सही ढंग से समझाता है? पदार्थ के कण की बात करेंगे तो ठोस, द्रव और गैस की अगर बात करेंगे तो इसके कण जो होते हैं पास पास होते हैं और अपनी जगह पे कांपते हैं। द्रव का कण पास पास होते हैं लेकिन एक दूसरे से फिसलते हैं, कण का बहुत दूर दूर होता है गैस का, और स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण लगातार चलते रहते हैं, यही कथन क्या है? ऑप्शन 3 जो है इसका राइट है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, है ना। कार्बन, कार्बन का अगर बात करेंगे तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, है ना। अब इसको निकाल दीजिए, CO2 तो है कितना कार्बन? एगो है तो 1 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एगो है 2 गो और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 16 लिख दिए, है ना। 12 एकम 12, 16 दूना 32, आपको आ जाएगा राइट आंसर इसका 44U, है ना। तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है जो अपनी कम क्रिया अभिक्रियता के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो जितने भी कम क्रियाशील वाला हो धातु होती है वो सभी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि आप सोना देख लीजिए, तांबा, जस्ता, लोहा, ये सभी, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन बेटर हो जाएगा? सोना।
नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन हाइड्रा में जीवों की मुकुलन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? बात कर रहे हैं हम किसका? हाइड्रा के बारे में। तो हाइड्रा कैसा जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है ना। यह अलैंगिक प्रजनन का एक सामान्य तरीका है। मुकुलन जनक जीव के शरीर में एक अंतर्वृषि के रूप में बनता है। मुकुलन बार बार कोशिका विभाजन द्वारा इसका आकार बढ़ता है। परिपक्व होने के बाद उनके जीव अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक, मुकुलन बार बार कोशिका विभाजन के कारण अति वृद्धि के रूप में है और परिपक्व होने पर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी परिपथ में धारा को दुगुना कर दिया जाता है और प्रतिरोध को अस्थिर रखा जाता है तो प्रतिरोधक में क्षय ऊर्जा होने वाली शक्ति क्या होगा? पावर। पावर बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? आई स्क्वायर आर। और धारा को क्या कर दिया? दुगुना कर दिया है, तो आई के जगह पे 2i स्क्वायर हो जाएगा। और प्रतिरोध का अस्थिर रखा तो प्रतिरोध को प्रतिरोध ही हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 गुना 4i स्क्वायर आर हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर नहीं करता है बल्कि आयाम पे करता है। आवृत्ति पे नहीं, किस पे करता है? आयाम पे करता है। तो पहला ही कथन इसका क्या है? गलत है। नेक्स्ट सवाल, स्वपरागन की तुलना में पर परागन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो स्वपरागन की तुलना में अगर पर परागन का लाभ अगर देखेंगे तो विभिन्न पौधे के गुण मिलते हैं जिससे संतति में विविधता आती है और उनके जीवों में रहने समझने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आनुवांशिक विविधता प्रस्तुत होता है जो संतति में जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाता है। यानी ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सीधे रक्त में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाता है? तो एंड्रेलाइन। एंड्रेलाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? किसका? पोषण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे पहले पोषण की क्रिया में क्या होता है? अंतःग्रहण होता है, इसके बाद पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद बहिष्करण होता है। तो कौन सा मिलेगा? अंतःग्रहण, पाचन नहीं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और बाह्यकरण यानी एक्सोरेशन, है ना। तो ऑप्शन A1 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? 10 केजी है, 3 मीटर प्रति गति से चल रहा है। इसका गति कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड। 30 न्यूटन का एक स्थिर बल, 30 न्यूटन का एक स्थिर बल लगा रहा है। तो बल क्या हो जाएगा? इसमें निगेटिव में हो जाएगा। 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए विपरीत दिशा, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? यानी v आपसे पूछ रहा है ना। तो v निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस ए टी। तो u तो हमको पता है, टी भी हमको पता है, लेकिन ए निकालना है। तो फोर्स ए बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, क्योंकि ए बराबर हम लोग ए में जानते हैं, है ना। तो हमें ए निकालना था, तो ए बटा एम हो जाएगा। अब फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन, है ना। तो क्या होगा? -30 हो जाएगा। और द्रव्यमान कितना हुआ? 10, कितना आ जाएगा? -3 मीटर पर सेकेंड। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग v बराबर निकाल देते हैं u प्लस ए टी। तो u कितना दिया हुआ था? 3, a कितना आया? 3 माइनस का t कितना आया? 5, है ना। तो 3 और प्लस 5 माइनस हो जाएगा 15, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 12.0 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अनंत पे रखी वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार छवि बनाई जाती है? तो अनंत पे रखी वस्तु जो है अवतल द्वारा जो छवि बनाया जाता है वो फोकस पे बनाया जाता है ना। अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। परिपक्वता पर एक जीव टुकड़े में टूट जाता है जो नए व्यक्तियों के रूप में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी पिंड की स्थिति ऊर्जा द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनुप्रस्थ तरंगों का एक उदाहरण नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग, है ना। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ नहीं होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। थैंक यू, है ना।